नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ध्यान में शरीर की स्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए। जो भी नए साधक हैं वह बैठकर ध्यान करें, और जो दिन में अधिक जिनको ज़्यादा मौका मिलता है ध्यान करने का वो बैठ के भी करें और लेट के भी करें, कैसे भी कर सकते हैं। जिन लोगों की उम्र अधिक है, जो बैठ नहीं सकते हैं, वो लेट कर करें। जो बीमार हैं वो भी लेट कर करें, क्योंकि लेटने में तो कोई समस्या नहीं है। ध्यान का आयोजन करना है, ध्यान शुरू करना है, उसके लिए सच तो ये है किसी भी आसन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप शुरू में ध्यान करते हैं तो उसके लिए आयोजन करना पड़ता है। बहुत समय तक आपको शरीर से ही आयोजन करना पड़ेगा। शरीर से आप बैठोगे तभी ध्यान करोगे। नए साधक हमेशा ध्यान रखें कि ज़मीन से ऊपर बैठकर ध्यान करें। ध्यान में जब वो बैठते हैं स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। कहीं शरीर फड़फड़ाता है, कभी हाथ फड़फड़ाते हैं, कभी पैर फड़फड़ाते हैं, कभी कोई कुछ काटता है, कोई चींटी चलती है, इस प्रकार के अनुभव आते हैं। शरीर बैठते हैं जब ध्यान करने तो शरीर हिलता है। तो इस तरह की बातों पर बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये सब समाप्त हो जाएंगी कुछ ही दिनों बाद। अब जो बीमार व्यक्ति हैं वो लेट कर ही करें। नींद आने की समस्या होती है क्योंकि ध्यान एक ऐसा नशा है कि दुनिया में कोई नशा इसकी तरह नशा नहीं है। ध्यान में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नशा है, इससे ज़्यादा नशा किसी चीज़ में नहीं है। तो इसलिए नींद भी आए चिंता ना करें। जब एक स्थिति ऐसी आएगी, आप ध्यान करते करते समय गुजारते गुजारते चलते चले जाएंगे ध्यान में, तब जो है आप लेट भी जाएंगे तब आपको नींद नहीं आएगी। अभी आप आंख बंद करेंगे तो ऐसा होता है नए साधक के साथ कि आंख बंद करने के बाद भी आंखें फड़फड़ाती हैं और बार बार फड़फड़ाती हैं। कभी कोई सी आंख की पलक झपकती है, कभी किसी आंख की पलक झपकती है, कभी दोनों पलकें बहुत तेज तेज झलकती हैं। और रही ध्यान के लिए समय की बात, तो जो भी नए साधक हैं वो अक्सर रात्रि का समय चुने, सुबह का समय चुने या शाम का समय चुने, क्योंकि इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। हम सांसारिक प्राणी हैं, हम मूलाधार चक्र से जीते हैं। हमारी सारी ऊर्जा का जो केंद्र है वो मूलाधार चक्र है। और दिन में जब सूर्य सिर पर होता है तो सूर्य की ऊर्जा सीधी हमारे सहस्त्रार से प्रवेश होती हुई मूलाधार चक्र तक जाती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ध्यान में दिक्कतें आती हैं। ध्यान हमारा लग नहीं पाता, मन में बहुत अत्यधिक विचार आते हैं, इधर उधर की बातें आती हैं, जिसकी वजह से हम ध्यान में बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन वहीं इसके उलट जब आप रात में ध्यान करते हैं तो स्थिति बहुत आसान, बहुत सामान्य और बहुत ही शुभ हो जाती है एक ध्यानी के लिए, क्योंकि उस समय सूर्य जमीन के नीचे के हिस्से की तरफ होता है। तो सूर्य की किरणें आपके मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ चलती हैं। रात में इसका उल्टा होता है, तो इसीलिए विशेष समय वो रात्रि ही है। कर तो आप किसी भी समय सकते हैं, लेकिन जब आप ध्यान की कला में गहराई से जाने लगेंगे और बहुत गहराई से करने लगेंगे, तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि क्या समय सही है ध्यान के लिए और क्या समय गलत है। सत्यता तो ये है दोस्तों, जब ध्यान में ऐसी स्थिति आ जाती है जब ध्यान के लिए कोई विशेष आसन की आयोजन करने की ज़रूरत नहीं होती है। नित्य कर्मों के साथ ध्यान 24 घंटे चलता है, पर वह स्थिति बहुत बाद में आती है जब साक्षी का उदय होने लगता है। आप धारणा ये बनाइए मन में, बस ध्यान करना है, स्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो। ध्यान से आपकी स्थिति नहीं बदलेगी, आपकी मनोस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि ध्यान में जो ज्ञान मिलता है वो सीधा परम चैतन्य परमात्मा ईश्वर की तरफ से आपको मिलता है। अगर ध्यान में बैठने के बाद आपकी आंखें अभी शून्य में नहीं टिकती हैं तो उसका कारण है
क्योंकि अब निरंतर अभ्यास से ही आप शून्य में आँख टिका पाएंगे। क्योंकि ध्यान के लिए जो साधारण आँखें हैं हमारी, इनकी ज़रूरत हमें नहीं है। ध्यान के लिए अलग आँख है, ध्यान की तीसरी आँख है जिससे हम संसार को देखते हैं। वो आँख शून्य में स्थिर होने लगेगी और जब आप ध्यान का समय जैसे जैसे करते चले जाओगे बढ़ता चला जाएगा और कम से कम 45 मिनट तो हो ही जाएगा। और जो भी 45 मिनट से ऊपर करेगा उसे आश्चर्यजनक लाभ मिलेंगे। और आप अगर चाहो तो 12 घंटे भी निरंतर अपनी दृष्टि शून्य में टिका सकते हो। और इसके बाद ऐसा नहीं है, जब आप ध्यान की अत्यधिक गहराइयों में जाने लगोगे तब आपकी दृष्टि दुकान पर बैठकर भी आप शून्य में टिका सकते हो, किसी काम को करते हुए भी आप टिका सकते हो। फिर आपके लिए बाहरी स्थिति महत्वपूर्ण नहीं होगी, फिर आपके लिए भीतर की स्थिति महत्वपूर्ण होगी। ध्यान में आप शुरू करिए, बैठिए, शरीर कुछ भी करता है उसे करने दीजिए, क्योंकि मन जो है, मन ही हमें चलाता है। इसीलिए मन नई नई बाधाएं खड़ी करेगा आपके सामने। आप अगर भगवान को पूजते हैं जिसको, तो उन्हीं को सामने खड़ा कर देगा। आप किसी स्त्री को पसंद करते हैं तो उसी को सामने खड़ा कर देगा। आपकी रुचि जिस क्षेत्र में भी होगी ना, ध्यान उसी चीज़ को आपकी बंद आंखों के सामने लाके खड़ा कर देगा। तो इन सब में भी आपको करना कुछ नहीं है, बस बैठे रहना है या लेटे रहना है। और शांत रहने के लिए मैंने जो आपको बताया है, थोड़ा चक्रों का शरीर से संबंध, और जो मैंने गाइडेड मेडिटेशन दिया है, उसे सिर्फ आप एक बार करके देखिए। सिर्फ 15 दिन का प्रयोग करिए, ओनली 15 दिन। उसमें जो है आपको कला आ जाएगी। अभी आपको इतनी देर करना पड़ेगा, लेकिन जब आप बाद में सीख जाओगे तो फिर आपको सिर्फ 1 मिनट के एहसास के बाद ही आप उसी स्थिति में पहुंच जाओगे जो आप 15 मिनट की स्थिति में पहुंचते हो। फिर आपको इतना लंबा चौड़ा आयोजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शरीर की स्थिति जो है वो शुरू के लिए लाभकारी है, लेकिन शुरू के लिए भी आप ऐसा मत समझना 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना नहीं। इस तरह की धारणा मन में नहीं लानी है। बस ध्यान, बस ध्यान, बस ध्यान ही करना है, बस ध्यान ही करना है। देखिए, हम सब लोग संसार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो हम कुछ करे बिना मानते नहीं हैं। हम कर्म योगी हैं, तो इसीलिए हमें कुछ करने के लिए चाहिए। हमें तो ध्यान में भी कुछ करने के लिए चाहिए, जबकि ध्यान की स्थिति ही कुछ ना होना है। सब कुछ समाप्त हो जाएगा तभी ध्यान होगा। आप भी, शरीर भी, बाहर की सब चीज़ें भी, तभी ध्यान होगा। लेकिन कोई बात नहीं, उसके लिए हमें आयोजन करना पड़ता है, उसके लिए कोई हमें विधि भी चुननी पड़ती हैं। तो जब आप 15-20 दिन, 1 महीना शांत होने वाला मेडिटेशन करोगे ना, तो शायद परम चैतन्य से आपको कोई जो आपके अनुसार सही हो वो विधि उतर जाए। वरना तो उसके बाद फिर बहुत सारी विधियां हैं और उन पर भी हम बात करेंगे। एक विधि में बहुत जल्दी लाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नए साधकों के लिए तो अभी वो कोई काम आएगी नहीं। वो बाद की स्थिति वाली एक विधि है, लेकिन मैं उस पर जल्दी एक छोटी सी वीडियो डालूंगा। बस आप ध्यान शुरू कीजिए, चिंगारी अपने अंदर पैदा कीजिए। बस उस चिंगारी को मसाल बनाना है जो खुद ही जलती रहे। मेरा आपसे एक प्रश्न है, संसार और समष्टि का भेद कब समाप्त होता है? जब आप ध्यान की उस दशा में पहुंच जाएंगे तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएगा। कोशिश कीजिए मेरे इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने की, कि संसार और समष्टि का भेद कब समाप्त होता है। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।